नमस्कारम। आज हम जानेंगे शुक्राचार्य और वृषपर्वा के बारे में। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे और वृषपर्वा दानवों के राजा। और शुक्राचार्य वृषपर्वा के ही राज्य के गुरु थे। शुक्राचार्य के पास एक विशेष शक्ति थी, विशेष विद्या, जिसका नाम था संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या से वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते थे। उनकी इस विद्या का दानवों को विशेष लाभ होता था, क्योंकि आमतौर पर दानवों की देवताओं से लड़ाइयाँ चलती रहती थीं और देवताओं के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती थीं। प्रिविलेज्ड क्लास थी वो। यदि आप सामाजिक ढांचे के रूप में यदि उनको देखें, है ना, तो वो एक अपर क्लास लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, जिनके पास सुख सुविधाएं ज़्यादा थीं। जैसे आप मान लीजिए अमेरिका है, एक सुपर पावर, है ना, तो वैसे ही महाशक्ति, जैसे महाशक्ति अमेरिका है और उसकी तुलना में यदि हम विकासशील देशों की बात करें, वैसे ही जो देवता थे वो एक महाशक्ति और जो दानव थे वो एक छोटा सा कोई विकासशील देश, इस प्रकार के लोग थे। तो जब लड़ाइयाँ होती थीं तो जाहिर सी बात है उसमें दानव बहुत मरते थे, है ना। तो शुक्राचार्य उनको पुनर्जीवित कर देते थे। तो शुक्राचार्य का होने का वृषपर्वा को बहुत बहुत बड़ा लाभ था। अब होता यूँ है कि शुक्राचार्य की एक बेटी होती है देवयानी और वृषपर्वा की शर्मिष्ठा। दोनों एक बार जल क्रीड़ा कर रही होती हैं, खेल रही होती हैं, स्नान कर रही होती हैं नदी में, और उन दोनों के कपड़े आपस में हवा से कुछ अस्त व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और देवयानी या शर्मिष्ठा कोई एक गलती से दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। और इस बात को लेके दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। तो शर्मिष्ठा देवयानी को ये कह देती है कि तुम्हारा जो बाप है वो भिखारी है और भीख मांगता है मेरे पिता से, और भीख मांग मांग के अपना जीवन चलाता है, और तू उसकी बेटी है, एक भिखारी की बेटी, और तू मुझसे बदतमीज़ी करती है, तो क्या समझती है अपने आप को। अब देवयानी तो बिल्कुल नियंत्रण के बाहर हो जाती है और पैर पटकते हुए वो अपने बाप के पास जाती है, शुक्राचार्य के पास, और शुक्राचार्य से कहती है कि शर्मिष्ठा ने मेरा इतना अपमान किया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शुक्राचार्य बेटी की ज़िद, क्योंकि देवयानी हमेशा से ज़िद्दी रही है, ययाति कौन थे वो टेप भी आप सुने, वहाँ भी उसकी ज़िद होती है। तो शुक्राचार्य को फिर बेटी की बात माननी पड़ती है और वो जब जाने लगते हैं तो ये अपने आप में दानवों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संकट लेके आने वाला है। क्योंकि यदि शुक्राचार्य गए तो दो बातें होंगी। पहली बात तो गुरु का साया उड़ जाएगा, है ना, और जहाँ गुरु नहीं है वहाँ सब कुछ अमंगल ही होना है। गुरु एक प्रकार की ओजोन लेयर होता है जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाए रखता है। और जैसे ही वो ओजोन परत अलग होती है या उसमें कोई छेद होता है तो बस सूरज उससे अंदर प्रवेश करता है और उसकी हानिकारक किरणें हमें नष्ट करने लगती हैं। तो गुरु एक प्रकार से ओजोन लेयर का भी काम करता है। दूसरी बात जो दानवों को फायदा था शुक्राचार्य से वो ये था कि वो पुनर्जीवित कर देते थे दानवों को। तो जो दानवों की सेना थी वो कहीं ना कहीं एक नियत बनी रहती थी, कांस्टेंट बनी रहती थी। शुक्राचार्य का ये निर्णय कि वो उस राज्य में नहीं रहेंगे, ये दानवों के लिए बड़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है। वृषपर्वा जाते हैं, शुक्राचार्य को मनाते हैं, लेकिन जैसे बेटी ज़िद्दी वैसे बाप ज़िद्दी। अब
वृषपर्वा कहते हैं कि मैं क्या करूं जिससे आप यहाँ रुक जाएं। शुक्राचार्य देवयानी से पूछते हैं, भाई तू ही बता दे, है ना, काहे से खुश होगी तू। देवयानी बोलती है, शर्मिष्ठा को मेरी दासी बना दो, और साथ ही साथ मुझे 1000 और दासियाँ चाहिए शर्मिष्ठा, और सब मेरी सेवा करेंगी। जब शर्मिष्ठा मेरी दासी बनेगी तभी मेरे दिल को क्या आएगा, सुकून आएगा। अब शर्मिष्ठा के पास ये संदेश भिजवाया जाता है, और शर्मिष्ठा थोड़ी समझदारी दिखाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि शुक्राचार्य गए तो समस्या के बादल मंडराने लगेंगे राज्य के ऊपर। तो शर्मिष्ठा ये स्वीकार कर लेती है कि वो देवयानी की दासी बन जाएगी। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि जो राजकाज होता है या जो राज परिवार के लोग होते हैं उन्हें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, और कभी कभी मुसीबत आने पर उन्हें आत्म बलिदान, आत्मत्याग या अपनी खुद की जो सुख सुविधाएं हैं उसको त्याग कर राज्य के हित में निर्णय लेने चाहिए, जो कि बहुत बहुत कम देखा जाता है। हम देखते हैं राजनीतिक दल होते हैं वो कैसे परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, या भाई भतीजावाद है, किस प्रकार उसको बढ़ावा दिया जाता है। और चाहे देश की दुर्गति हो, चाहे राजनीतिक दल की दुर्गति हो, चाहे राज्य की दुर्गति हो, उनको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जबकि शर्मिष्ठा ये पाठ हमें सिखाती है कि राज्य के हित में कैसा भी कार्य करना पड़े, एक राज परिवार के व्यक्ति को उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो शर्मिष्ठा इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद की जो कहानी है कि देवयानी का ययाति के साथ विवाह होता है, शर्मिष्ठा का ययाति के साथ विवाह होता है, और शर्मिष्ठा और देवयानी में फिर से कलह शुरू होती है, और बहुत बहुत बड़ी कलह शुरू होती है, जिसका परिणाम स्वयं ययाति को भी भुगतना पड़ता है। तो यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा एक जो टेप है जिसका नाम है ययाति कौन है उसको सुने। उसमें आप देवयानी, शर्मिष्ठा, ययाति, शुक्राचार्य, इनके संबंध में इनके जीवनों के कई और पहलू उभर कर सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।